पहला दिया है बेटा, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। हम आपको बताएं, ये दूसरे का हमारे पास पूछा है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये जब हमने पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बताया था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में लगभग हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बेटा। हमने बताया था कि जैसे ये कोई तार है और इसमें धारा आई बह रही है, तो बताया गया था कि इससे घिरी ये चुंबकीय क्षेत्र और उसके रेखीय समाकल का मान जो होता है घिरी धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर महोदय ने बताया गया था कि किसी तार में या किसी चालक तार के परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र और उसके रेखीय समाकल का गुणनफल जो है उससे घिरी धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये होता है, ये एम्पियर का परिपथीय नियम है बेटा। फिर से एक बार, ये किसी तार में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा तार के रेखीय समाकल का गुणनफल उसमें बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। और दूसरा हम देखते हैं खा नंबर कितने नंबर का क्वेश्चन है ये। इसे अगर 1 नंबर का है तो केवल इतना ही कर देना पर्याप्त है, और अगर ये हमारे 2 नंबर का है तो इसका हमें डेरिवेशन भी करना पड़ेगा बेटा। तो एक ही नंबर का है, एक ही नंबर का है। इसके बाद इन्होंने पूछा है वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र देना है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमने बताया था बेटा, वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिकल डाइपोल इस डाई, देखिए डाई का मतलब होता है 2 और पोल का मतलब ध्रुव, जिसमें 2 ध्रुव हों। यानी हम इसमें करते क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है एक निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जो समान परिमाण यानी Q एंड Q परिमाण बराबर होना चाहिए कि विपरीत आवेश -Q एंड +Q से मिलकर बना होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो समान परिमाण के विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है, बहुत ही कम होती है। बेटा अब इसमें 2 तरीके का मिलता है। हम आपको बताया अगर ये भी है मध्य बिंदु वो से इसकी दूरी L है तो ये भी L होगा, अर्थात संपूर्ण दूरी 2L हो जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है बेटा, ये हमारा होता है द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कोई एक आवेश और गुणे दूरी। तो कोई एक आवेश लिया जाता है, चिन्ह नहीं लेते हैं, आवेश का केवल बेटा परिमाण लेते हैं Q इंटू 2L अर्थात P बराबर 2QL, और इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम मीटर होता है। तो यह है वैद्युत द्विध्रुव। फिर से एक बार, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो समान परिमाण के विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है। दूरी ये लिया गया मध्य बिंदु से L इधर और L इधर, यानी 2L ये हमारे पास हो गया। तो ये हमने लिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कोई एक आवेश गुणे दूरी यानी Q गुणे 2L,
अर्थात P बराबर 2QL। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे का गा, ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, हम देखते हैं। ये दिया है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, तो इनसे संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य में संबंध बताना है। देखिएगा बेटा, माना प्रोटॉन का द्रव्यमान, माना कि प्रोटॉन का द्रव्यमान यम है, तो जो अल्फा कण होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, अल्फा कण का द्रव्यमान ये 2He4, ये यहां देखिए 4 है, यानी ये 4 यमु होता है, जबकि प्रोटॉन का 1 यमु होता है, अर्थात इसके 4 गुने के बराबर होता है। और इन्होंने दिया है कि दोनों का वेग, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये दे रखा है इन्होंने। तो दोनों का हमको डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बनाना है, यानी लेमडा पी अपान लेमडा अल्फा इज इक्वल टू, ये होता है एच अपान यम पी इंटू वी, और ये एच अपान यम अल्फा इंटू वी। पलट करके मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो एच बटे यम पी इंटू वी, और ये हमारा इंटू यम अल्फा बी अपान एच, एच से एच कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, लेमडा पी अपान लेमडा अल्फा इज इक्वल टू यम अल्फा अपान यम पी। यम अल्फा ऊपर देखिए हमने लिखा है 4m अपान यम, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा लेमडा पी अपान लेमडा अल्फा इज इक्वल टू 4 अपान 1, ये आंसर आएगा। तो देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन था कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से गतिशील है, तो इनके डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्यों का संबंध हमको ज्ञात करना था, अनुपात ज्ञात करना था। हमने प्रोटॉन का द्रव्यमान यम मान लिया है, तो ये हमारा 4m हो गया अल्फा कण का द्रव्यमान, और फिर हमने दोनों का संबंध निकाल लिया एच अपान पी, अर्थात ये हमने फार्मूला लिया डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लेमडा बराबर एच अपान पी, अर्थात ये एच अपान यम बी, ये वाला फार्मूला लिया है और इसी फार्मूला से सॉल्व किया है। और v जो है वेग दोनों का बराबर है, इसलिए हमने उसको काट दिया है दोनों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दो का घा वाले में बेटा दिया है क्वेश्चन, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की समांतर किरण पुंज, यानी तरंगदैर्ध्य दे रखा है, ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्ध्य बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 6 गुणे 10 की पावर -7 मीटर, ये हमने आपको बताया था। और लिखा है 3 गुणे 10 की पावर -6 मीटर चौड़े झिर्री, यानी झिर्री की चौड़ाई दी है, झिर्री की चौड़ाई बराबर 3 गुणे 10 की पावर -6 मीटर, ये दे रखा है। आपतित हो रही है प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये विवर्तन का सवाल है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, बेटा हमने फार्मूला भी डेरिवेट करवाया है,
कि कोणीय चौड़ाई। तो कोणीय चौड़ाई बेटा अगर देखो हमने इस तरीके का एक डायग्राम बताया था कि अगर एक साइड का आपको लेना है ये यहां से ये, तो ये बेटा लैम्डा अपॉन डी होता है और इधर भी लैम्डा अपॉन डी, यानी कुल मिलाकर के 2 लैम्डा अपॉन डी होता है। अगर कुल निकालना है तो ये आपका हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन डी, अर्थात 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -6। बहुत ही जी 2, तो 2 दूनी 4 गुणे 10 की पावर, ये घट जाएगा -1 बचा, ये 6 घट जाएगा इसमें से, ये -1, तो 2 दूनी 4 गुणे 10 की पावर -1 अर्थात 0.4। ये भी जो वैल्यू आएगी बेटा ये रेडियन में होगी। थीटा का मान है 2 थीटा का। तो ये कुल कोणीय चौड़ाई हमने लिया है, कुल कोणीय चौड़ाई ध्यान रखिएगा, कुल कोणीय चौड़ाई। अगर केवल एक साइड का कहे तो आधा होगा इसका, 2 थीटा इज इक्वल टू 0.4 रेडियन। चलो ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। इसको मिटाएं फिर तब आगे बढ़ें। एक डायग्राम बना है बेटा, हमारे पास है कि 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये हमारे पास 5 ओम का प्रतिरोध है, फिर एक डायोड हमारे पास यहां लगा है, ये डायोड D1, और एक डायोड हमारे पास ये लगा है, और 3 ओम का प्रतिरोध भी जुड़ा है, 3 ओम, ये D2। अब हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर ले आपसे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। पहले डायोड D1 को देखो बेटा, ये बैटरी है, बैटरी में हमने बताया था बड़ी प्लेट जो होती है ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, और डायोड जो होता है, डायोड में हमने बताया था ये तीर का नोक जो होता है ये P को प्रदर्शित करता है, प्लेट N को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ हमारा P जुड़ा है निगेटिव से, P जुड़ा है निगेटिव से, तो आपको ध्यान होगा कि P को अगर निगेटिव से जोड़ा जाए तो कौन सा बायस कहलाता है, फॉरवर्ड बायस या बैकवर्ड बायस? ध्यान होगा ये बेटा ये बैकवर्ड बायस में जुड़ा है, ये पश्च अभिनत में है हमारा ये। तो हमने बताया था पश्च अभिनत में इसमें धारा नहीं बहती है, बहुत ही सूक्ष्म धारा माइक्रो एम्पियर के कोटि की बहती है, और ये अग्र अभिनत में जुड़ा है। ध्यान दीजिए ये P ये पॉजिटिव से जुड़ा है, तो इसमें धारा बहेगी। तो ये जब भी आएगा ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, तो 5 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में अगर निकाला जाए तो बेटा R बराबर हमारे पास हो जाएगा 5 + 3 बराबर 8 ओम हो गया हमारे पास, और ओम के नियम से B बराबर IR, यानी I बराबर B/R, यानी 12/8, यानी 4 दूनी 8 4 तिया 12, अर्थात 1.5 एम्पियर की धारा जो होगी वो डायोड से भी और ये 3 एम्पियर के प्रतिरोध में बहेगी। ये सवाल ये पश्च अभिनत है बेटा, ये अग्र अभिनत है, ये ध्यान रखना बहुत ही मस्ट है, तो इस सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इस खंड में सेल का विद्युत वाहक बल पूछा गया है, ऐसे ही डिफाइन कर दे रहे हैं बेटा। दिखना है नहीं दिख रहा,
सर जी अब नीचे हुई आप दिख कोई बात नहीं, मिटा दे रहे हैं जितना नहीं सर जी दिख रहा है। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। विद्युत वाहक बल जो होता है इसको हमने बताया है ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही इजी है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल सेल की वो ऊर्जा होती है जो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होती है। सेल की वो ऊर्जा जो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित कर सकती है, गुजार सकती है, ऐसी बैटरी की ऊर्जा को, सेल की ऊर्जा को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये हमारा खंडवा पूरी तरीके से फिनिश हुआ और अब आप लोग तैयारी करें इसकी।